फोटोज और वीडियोस मैंने विक्रांत के रूम में प्लेस कर दिए हैं। अब बस उसकी उन पर नजर पड़ने की देर है। उसके बाद सब सच उसके सामने आ जाएगा और फिर मन्नत नीतू की साइड लेने की कीमत चुकाएगी। काम हो गया मैम। ये रही वो दवाई और उसकी पर्ची जो आपने मंगवाई थी। दवाई? एक मिनट, क्या ये सब? ये वो दवाई है जो नीतू विक्रांत को दिया करती थी ताकि उसे उसके अतीत से दूर रख सके। ये सच में वही दवाई है? क्या बात है ऐश्वर्या, मतलब दिमाग तो है तुम्हें। मेरी तारीफ बाद में कर लेना, पहले पैसे निकालो। पैसे? मतलब? क्या मतलब? अरे ये सब काम क्या फ्री में होते हैं? हर काम की कीमत होती है ना। चलो, और मेरे पास फिलहाल कैश नहीं है, मैं जेल में थी ना, तो पैसे मेरे पास भी नहीं है, कैश मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, लो। आई थिंक एक और लगेगा। क्यों? क्योंकि और पैसे चाहिए। विक्रांत और मन्नत को आशीर्वाद देने कुछ स्पेशल मेहमान आने वाले हैं जिनके बगैर हमारा प्लान पूरा नहीं हो सकता। That's why, maybe one of those. सब कुछ मुझसे ही वसूल करोगी क्या? बस इससे ज्यादा नहीं और मेरे पास कुछ भी। थैंक्स रविंदर, संभल के जा। पैसे तो ले लिया ना मुझसे, अब बताओगी तुम्हारा प्लान क्या है? हल्दी पीस की। हल्दी? पहले पीस लो, फिर बताती हूँ। हल्दी? अब शुरू होगी सलूजा परिवार की उल्टी गिनती। कहाँ रखूं जिससे विक्रांत की नजर इन पे पड़े? मैं निकालता हूँ। इधर जस्ट प्रेशर। एक सेकंड बुआ जी मेरी तरफ देखिए। ओके, खून बह रहा है बट यू गोना बी ओके। मेरे कमरे में ना फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है। 2 मिनट जस्ट प्रेशर। एक सेकंड देखिए सर, प्रेशर। विक्रांत, मैं आ रहा हूँ। हार पहनने वाला है तो इसे जरूर देखेगा। इसके नीचे रख देती हूँ। विक्रांत ने मुझे देख लिया।
चीज की जरूरत है आपको? हाँ भाईजान, वो विशाखा मैडम को चोट लग गई ना, तो मैं दवाई का डब्बा ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। ये देखो, या अल्लाह, वहाँ पर। शुक्रिया भाईजान। मना लो जितनी खुशियां मनानी है। एक बार विक्रांत ने ये फोटोज और वीडियोस देख लिए, उसके बाद इस घर में तूफान आएगा। मगर उसके पहले कुछ और होगा, जिससे विशाखा का झूठ नीतू और रोनी के सच पर भारी पड़ जाएगा। समझ एक मिनट, बस हो गया, हो गया। एक सेकंड, I got it. विक्रांत, जख्म तो बहुत गहरा है। हाँ, नीतू, कहीं तुमने तो हल्दी में कांच नहीं डाल दिए ना? दादी जी, आंटी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आंटी जी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। कांच मैं नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? पर कांच तो थे ना। कीरा जी, प्लीज प्लीज आप नीतू भाभी के बारे में ऐसी बात मत करिए प्लीज। ये सिर्फ एक हादसा था। नीतू भाभी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। उनका दिल बहुत ही साफ है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप प्लीज प्लीज उन पर शक मत करिए प्लीज। हाँ है, उनका दिल साफ है। वो सच में किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच ही नहीं सकती। विक्रांत सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब वहां वो बॉल लेने गई थी तो वहां कांच टूटा था। हो सकता है कांच का कोई टुकड़ा उछल के बॉल में गिर गया हो। मतलब चल वो बोल देना। इसी बॉल से सब लोगों ने लगाई है ना हमें हल्दी, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो हो सकता है गलती से उछल के गिर गया हो कांच इसमें, है ना बुआ जी? हो सकता है ना बुआ जी ऐसा? फिर भी मॉम को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। समझाया था मैंने अभी। विक्रांत, तू ये क्या कह रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं पता कि कांच कैसे इस हल्दी में आ गए। सच्ची बाबा जी भी सो। माना हमारा प्लान फेल हो गया, मगर वो फोटोज और वीडियोस मैंने विक्रांत के रूम में प्लेस कर दिए हैं। अब बस उसकी उन पर नजर पड़ने की देर है। उसके बाद सब सच उसके सामने आ जाएगा और फिर मन्नत नीतू की साइड लेने की कीमत चुकाएगी। आज तुमने देखा ना, जरा सी बात छुपाने के लिए विक्रांत मन्नत पर कितना गुस्सा हुआ। जब उसे पता चलेगा कि उसकी प्यारी मन्नत ने उसके जन्म से जुड़े राज को उससे छुपा के रखा, तो उसका गुस्सा किसी सुनामी से कम नहीं होगा।
फिर न जाने उस सुनामी में कितने रिश्ते बह जाएं। काश काश ऐसा ही हो ऐश्वर्या। अब तो बस वो फोटोज और वीडियोस ही हमारी आखिरी उम्मीद है। माफ कर दे, माफ कर दे बेटा। मैंने ना कुछ समझा ही नहीं तो तेरा नाम ले लिया। विक्रांत इतना गुस्सा था कि श्रुति जी आप भी माफ कर दो जी। मैंने आपकी नाराजगी ने एकदम जायज है, लेकिन मैं ना विक्रांत के गुस्से के सामने कुछ समझ ही नहीं पाई। दिमाग ना एकदम सुन्न हो गया, समझा ही नहीं क्या कहूँ क्या करूँ। और तेरा ना माफ कर दे, माफ कर दे। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? इधर आओ, बैठो। माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। बस वो दवाई आपके पर्स में कैसे? नहीं पता मैंने, सच्ची नहीं पता कि वो मेरे बैग में कैसे आई। बाबा जी दी सौ मंदिर, बाबा जी दी सौ। मैंने तो बहुत पहले वो दवाइयां विक्रांत को देना बंद कर दिया था। मैंने नहीं पता मेरे बैग में वो दवाइयां, वो प्रिस्क्रिप्शन कैसे आया। अगर पहले की रखी भी होती गलती से तो मैंने पता चलता ना। कभी तो दिखती, इतना सारा सामान निकाला मैंने, बाहर किया, रखा, कभी तो दिखती ना। अचानक कैसे आ गई नहीं समझ में आ रहा है मैंने, सच्ची। क्या हो गया? मलिक और विशाखा, मलिक और विशाखा जी